16 संस्कार है वो There's so many things that I keep in my mind. Like a all the emotions I feel kept inside you. Got enough of every melody. They all sound the same. From my broken heart. नमस्ते, स्वागत है आपका यहाँ नवलिखा में। यहाँ मैं अंदर गाइड की पोस्ट पे हूँ। यहाँ की प्रमुख जानकारी देना, बताना और अवगत कराना। ये सेवा न्यास द्वारा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ्री, जिसका कोई चार्ज या शुल्क नहीं है। लास्ट में खुशी से कुछ भी कहना चाहो आप मुझे, वो बातें करना। ये किस्मत का प्राइवेट है। ये अपनी एंट्री वो एग्जिट साइड हिंदुस्तान के ऋषि मुनि महापुरुष जो क्रांतिकारी उनका पिक्चर्स फोटो द्वारा बना है। स्वामी दयानंद का नाम सुना होगा आपने? हाँ, उनकी जीवनी है। अंदर सारे पिक्चर्स फोटो हैंड पेंटिंग के कंप्यूटर खोदने, इसलिए आर्ट गैलरी बोला गया। एक से अपन शुरुआत लेंगे। षष्ठ पे जो मानव थे पहले से सर्वप्रथम, वो सारे मानव आदि मानव की तरह जीवे थे, उनको बुद्धि या फिर ज्ञान नहीं था। फिर ईश्वर ने इन 4 ऋषि को चुना था। ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा और चारों को वेदों का ज्ञान था। 4 वेद जो अपने हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों में हर एक चीज लिखी गई है, क्या खाना पीना, बैठना उठना, सोना, ज्ञान विज्ञान, हर एक चीज वेदों में लिखी है। वही ज्ञान इन चारों ने लोग करके ब्रह्मा जी को दिया था। यानी कि इनके पास तो एक एक वेद का था, लेकिन इन चारों ने मिलकर ब्रह्मा जी को चारों वेदों को करवा दिया। चतुर्थ बोला गया है। और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने आगे से आगे बढ़ाते हुए अभी आज दिन तक वेदों के आधार से ये दुनिया चलती आ रही है। ये उदयपुर के महाराणा का नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह यहाँ पे किला बना हुआ है, वहाँ पे इनका महल है। ये भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनि होते, इनका नाम था पतंजलि। प्रथम योग गुरु, योगा की ओपनिंग करने वाले बाबा रामदेव जी के नाम से प्रोडक्शन निकाले। ये महर्षि कणाद, कपिल मुनि, गौतम ऋषि का नाम सुना होगा आपने। ये जैमिनी और ये वाल्मीकि, इन्होंने रामायण लिखी थी। ये व्याकरण था पाणिनि। ये वेद व्यास, महाभारत और गीता लिखने वाले। इन्होंने प्रथम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खोज की थी। 4 का नाम था। ये आचार्य सुश्रुति हैं। विश्व में जितने भी हॉस्पिटल चल रहे, शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, उसकी प्रथम सर्जरी फर्स्ट ओपनिंग इन्होंने की थी। आचार्य सुश्रुति का। ये स्वामी दर्शनानंद ही आर्य समाज के विद्वान हैं। ये भारत के साइंटिस्ट महापुरुष हैं। कुछ के नाम आपने सुने होंगे। इनका नाम था आर्यभट्ट, चाणक्य, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, भारद्वाज। ये सारे भारत के बड़े बड़े नाम। ये कब से रामायण का पार्ट है कि रामायण क्या थी, सारे फोटो पिक्चर हुआ। अच्छा, रामायण के बारे में, रामायण के बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ये रामायण के बारे में नहीं जानते। रियल रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि का पार्ट है। टीवी के अंदर जो दिखाई है बताइए, वो आदि से भी ज्यादा दूर। मैं आपको टीवी से हटके एक दो एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा। रामायण में आपने नाम सुना होगा अहिल्या का। अहिल्या को पत्थर बताते हैं टीवी वाले। पत्थर तो वो बनी थी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह टीवी वाले ने बताया था। वो पत्थर बनी थी एक गुफा में या फिर जंगलों में चली गई थी, चुपचाप बिल्कुल मौन बरतते। अच्छा, जब कोई चुपचाप गुमशुदा सा रहता है तो अपन बोलते हैं ना इस तरह की तो जिंदगी पत्थर बन गई। अच्छा, लेकिन जब कुछ श्री राम जाके उनके चरण छूते हैं, वो वापस से अपना जीवन जो है वो एक हरियाली की तरह या फिर एक खुशी की तरफ मोड़ कर वापस से खुशी से जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस चीज का ये उन्होंने प्रैक्टिकली पर्सन बताया। ये कृष्ण लीला का पार्ट है महाभारत का। भगवान कृष्ण का जन्म टीवी वालों ने बताया है जेल के अंदर। रियल जो उनका जन्म हुआ था वो भी जेल में हुआ था, लेकिन कम से कम उनको टीवी वाली जेल में जेल तो नहीं थी, लेकिन ये नजर नजरबंद का मतलब होता है खाना पीना, बैठना उठना, सोना, ईश्वर महल के अंदर कहीं से बाहर नहीं आना। अच्छा, जैसे कि वो जन्म होना वो रोदासी नजर आता है। ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ, ये जेल का फायदा टीवी ने उठा करके उनको ओरिजिनल की जेल में बिठा दिया। अच्छा, वो इसलिए कि अपना अपना चैनल फेमस करना, पैसे कमाने और लोगों का। अच्छा, मतलब उनको पैसे कमाने के लिए वो लोगों को गलत जानकारी दे रहे। ये पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा हिंदुस्तान की क्रांतिकारी थे।
इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया और अभी मोदी जी लंदन से निकले अच्छा आए थे, गुजरात के थे। ये उदयपुर के महाराणा के जमाने के टाइम के जो सिक्के चलते थे, राजाओं को जमाने के टाइम की जो मुद्राएं चलती थी चांदी की, वो कुछ मुद्राएं करेंसी की यहाँ पे लगाई हैं प्रदर्शन करने के लिए, अपने देखने के लिए। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह जी ने सज्जन को यहाँ पे किराए वर्तमान में जहाँ अभी आप खड़े हुए लिखा गेस्ट हाउस है, ये जमाने से अच्छा मेहमानों को ठहराने के लिए सज्जन सिंह के गेस्ट हाउस है ये वर्तमान में यहाँ। ये जो महल है, इस महल का क्या नाम है? शिक्षा देने के लिए स्वामी दयानंद आए थे, वो 6.5 महीने तक यहीं पे ठहरे थे। 6.5 महीने। फिर वो चले गए थे, उनके जाने के कुछ सालों बाद देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद ये मैंने गवर्नमेंट का मुझे पता, लेकिन गवर्नमेंट से आर्य समाज वाले उसको ले आए और गवर्नमेंट ने आर्य समाज को हैंड ओवर किया जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे पहले से सत्ता और आज भी ये प्राइवेट आर्य समाज है। ये कुछ मेवाड़ की हिस्ट्री है। ये महाराणा प्रताप का जन्म हो रहा है कुंभलगढ़ में, मानसिंह का मिथ्या विज्ञान सेना पदों को उपदेश, ये हल्दी घटे का युग, इधर ये चेतक का अंत और ये इधर नास्ता में जाना। चेक तक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ये सारे आर्य समाज के इतिहास हैं। ये अपने कुछ इंडिया की हिस्ट्री बुक्स, ये ग्रंथ कुछ किताबें लगी थी। अच्छा। कुछ किताबें यहाँ पे हमने लगाई है प्रदर्शन करने के लिए। तो हिंदी की जो ये सारी किताबें सामने वगैरह। ये कुछ भारत के फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी हैं। यहाँ पर कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। आज का स्टूडेंट जिसने 10वीं 12वीं BA MA कर रखी है वो 5 से 8 नाम से ज़्यादा नहीं जानता है। उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, कनैल नंदा। नीचे वालों को लगभग कुछ लोग जानते हैं, अशरफ खान। ये पहले मुस्लिम थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी भी करने वाले, काकोरी कानून फांसी लगी थी। अच्छा, ये जो पहले मुस्लिम थे जो हिंदुस्तान के लिए फांसी पर चले थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। बाकी कुछ नाम आपने सुने होंगे, मंगल पांडे, वासुदेव, दामोदर राजेंद्र, मेघलाल शांति के, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम सत्यनाथ, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए खुद का बलिदान। यस, अंदर चलिए। स्वामी दयानंद का नाम लगभग आपने सुना होगा। हाँ। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने किताब लिखी थी ग्रंथ, जिस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। वो यहीं पे बैठ के लिखी थी, इस कमरे में, इस कक्ष में, इस जगह पे कंप्लीट किया था। इस जगह को लोग देखने के लिए आते हैं देश विदेश से, हर प्रांत से, जगह से। सत्यार्थ प्रकाश पूरे वर्ल्ड में फेमस है, भारत का आंदोलन था। उस किताब के 14 पार्ट है, चैप्टर अध्याय शंभुदास। वे सारे विंडोज थे, खिड़कियाँ उस जमाने में खुली थी, उस जमाने में लाइटें नहीं थी। इन खिड़कियों से उजाला आता, रोशनी, हवा आती, जिसके माध्यम से किताब कंप्लीट की थी। आज भी जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम फाइट होते हैं वहाँ पे इसका क्वेश्चन जाता है। अभी थोड़े दिन पहले होता RS का, अच्छा, वहाँ पे क्वेश्चन था सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित कहाँ से किया था। यहाँ बैठ के लिखा था प्रकाशित प्रयागराज से हुआ। अच्छा, यस, यहाँ पे लिखा था पुस्तक को पूरी है। दिन से इनका नाम था राम प्रसाद कृष्ण, सत्य ऋषि के जमाना में। अच्छा, लाला लाजपत राय, महात्मा आंसर जो नारा था सब वो इन्होंने दिया। ये कुछ नियम है जिनकी प्रथम शुरुआत स्वामी जी ने की थी हिंदुस्तान में। बाल विवाह रोकना, छुआछूत, कन्याओं को पाठशाला भेजनी, ये स्वामी जी के गुरु थे। इनका नाम था गिरजानंद जी और ये ब्लाइंड थे। ये सत्यार्थ प्रकाश की चित्र मानने लगे। ये जो किताब वहाँ बैठ के लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उस किताब का सार यह लगाया है 24 भाषा में, 24 लैंग्वेज में। अच्छा, उद्योगों में सब देश के और सब प्रांत के लोग घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमने 24 भाषाएं लगाई है। किसी भी देश का कोई से भी प्रांत का आ जाए तो उस किताब का सार पढ़ सकते हैं। ये दुनिया के कुछ अंधविश्वास हैं। पुराने लोग बोलते हैं पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है, कुछ लोग चटाई के समान लगते हैं। इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। कुछ लोगों ने कहा मरने के बाद कोई स्वर्ग को नरक में जाता है। स्वामी दयानंद ने लिखा एक स्वर्ग और नरक धरती पे है। जो इंसान खुशी नहीं दे रहा वो स्वर्ग जो खुद के कदम से दुखी हो रहा होगा, मरने के बाद ऐसी कोई जगह नहीं जाता। अच्छा, मतलब ये स्वामी जी की जीवन नहीं है, जन्म से लेके मोक्ष तक दयानंद की। अच्छा, स्वामी दयानंद जी की ये जीवन कथा है। बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम था मूल शंकर। श्वसन की तिवारी इनके पिता का नाम था। शंकरा गांव राजकोट जिला गुजरात के अंदर मेरे पिता का था। चूहे चल के सिंधु के उपवास करते। बचपन के साथ भगवान की रक्षा नहीं कर सकता, उसको भगवान पूजा छोड़ दी और आज भी आर्य समाज वाले लोग उनकी पूजा करते। अच्छा, हमारे समाज ये जो ये मतलब इस यूट्यूब पर ना उतर रहे थे तब इन्होंने मान लिया कि भगवान खुद
की रक्षा नहीं कर सकते तो अपनी क्या करेंगे, इसलिए इन्होंने मूर्ति की पूजा करना शुरू की। और आज भी आदि समाज वाले मुझको बोलते थे, थोड़ी दिन इनकी बहन की मौत हुई, फिर इनकी चाचा की मौत हुई। ये चाचा की मौत पे जीवन में पहली बार हुई। इनकी मौत के बाद मेरा भी घर बार जाकर निकल पड़े, यहाँ संपूर्ण से पता नहीं चली। यहाँ पे जो योग गुरुओं से मैंने योगा सीखी। यहाँ इनके गुरु से प्रथम मुलाकात हुई मथुरा में बिरजाराम से। जब गुरु को जाके दरवाजा खटखटाया तो अंदर बैठे बैठे बोलेगी कौन है, तो स्वामी जी बाहर से बोलेगी यही तो मैं भी जानने आई हूँ, मैं हूँ कौन, ये तो बात मुझे बता। स्वामी दयानंद जी जी उसी दिन से बोली ना इनको, ये गाँव में बैठे हुए थे तो नाई उनके लिए खाना लेके नाई की भी बात करते। हाँ उस जमाने में छुआछूत बहुत थी, आसपास वाले कहने की नाई की रोटी अपने खाओगे, महात्मा लेकर गेहूँ की रोटी पड़ी, फिर बोले ये तो गेहूँ की रोटी है, नाई की रोटी कौन सी? हाँ नाई कौन सी पसली आना है उसकी रोटी बनती है, ऐसा करके इन्होंने छुआछूत को फोकस किया था। यहाँ एक नदी किनारे बैठे थे, गाँव से औरत आई जिसको बच्चा आ चुका था, बच्चों को बहा दिया नदी, लेकिन कफन का कपड़ा लेकर लगे तो उनका कफन को सुनसान पे छोड़ कर करने लगे। वो औरत रोते हुए कहने लगे मेरे बच्चों को करने तन को ढूंढने के लिए करता है, इसके बाद लगे मैं अपना तन का से लेके जाऊँगी, तभी उनकी आंखों में दूसरी पर आंसू आ थे हिंदुस्तान की ऐसी भीड़ देखी। मुंबई में बैठ के उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना की थी। संवत 1932 दीर्घा मानचंद की राज्यपाल, संवत विक्रम संवत सन 1875। जिससे कि इनकी दिन ब दिन हालत खराब होती थी, फिर इनको अजमेर लाया गया था। अजमेर में इनको अपने वर्ल्ड के हिस्से हैं और प्रमुख जो 16 संस्कार है वो स्टेचू द्वारा थे। स्टेचू के माध्यम से हमने प्रत्येक संस्कार को दिखाया गया है। वर्ल्ड का हिस्ट्री जो पिक्चर्स द्वारा दर्शाई गई है, फोटोज द्वारा। इसके बावजूद यहाँ पे 3D मूवी का थिएटर भी है, जिनमें हम अपने आज़ादी के बारे में है, अपना महापुरुषों के बारे में कुछ मूवी वगैरह दिखाते हैं। तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम एंड आपका स्वागत है, यहाँ पे जरूर करें। थोड़ा सा ये जो संस्कार है इसके बारे में जो आपने को बताएं कि ये 16 संस्कार अपने जन्म से लेकर मोक्ष तक के जो इंसान के संस्कार होते हैं, क्यों करने चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कब करनी चाहिए, कौन सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। वो या फिर कौन से उम्र में करनी चाहिए, कौन सा संस्कार कौन सी उम्र में, वो सारी डिटेल्स एक एक रूल्स बाय रूल्स स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ से दी गई। और ये सारे अलग अलग स्टेट से हमने प्रांत से दिए हैं। उदयपुर में सब प्रांत के लोग घूमने के लिए आए थे इसलिए। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इसे लिखा हुआ राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जो अलग अलग संस्कार हैं, ये लोग घूमने के लिए आते हैं, तो हमने यहाँ पे अलग अलग स्टेप दिए हैं ताकि उनको लगे कि ये चलो मतलब कल्चर रखा है। ऑल इंडिया में ना ये संस्कार ऑल इंडिया में होते हैं, लेकिन हमने अलग अलग प्रांत के स्टेचू लगाए ताकि उनको आकर्षित, इन सबको मिला के इंडिया बन नहीं होती। स्टेट में तो कपड़े तो अलग होते हैं। अपने राजस्थान, ये राजस्थान का वेशभूषा है, ये कर्नाटक का वेशभूषा है, ये हिमाचल प्रदेश का है, वो पंजाबी वेशभूषा है, मराठी है, मणिपुर का है, केरल का, उस तरह की सारी वेशभूषा। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।